नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सिवान की मौजूदा सियासत के बारे में। सिवान की सियासत में क्या चल रहा है और किस तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच हो रही है। आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको टू द पॉइंट बताएंगे कि सिवान में अभी क्या चल रहा है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, ठीक उसी तरह से सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव की बात हो और सिवान की सियासत पर चर्चा न हो तो आप समझ लीजिए कि तमाम बातें, तमाम सियासी चहलकदमी अधूरी सी लगती है। सिवान की सियासत पर जब बातें होती है तो फिर शहाबुद्दीन का नाम जरूर लिया जाता है। ऐसे में एक खास तरह की चर्चाएं सिवान की सियासी गलियारों से लेकर राजधानी पटना तक हो रही है। एक खास तरह की सियासी बहसें हो रही है। बहस शहाबुद्दीन के नाम को लेकर हो रही है। एक सियासी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल यह कि सिवान की सियासत में शहाबुद्दीन अब भी बड़ा फैक्टर, अगर हां तो विधानसभा चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा, या इसे इस अंदाज में कहें कि शहाबुद्दीन फैक्टर निर्णायक साबित होगा या फिर केवल चर्चाएं भर ही रहेगी। दोस्तों, तमाम तरह की जानकारी हम आपको इस एपिसोड में देने जा रहे हैं। दोस्तों, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका नाम, उनकी राजनीतिक पकड़ व उनके परिवार की छवि आज भी सिवान की सियासत की धुरी मानी जाती है। यह क्षेत्र राजद का भी गढ़ माना जाता है। शहाबुद्दीन सिवान से 4 बार लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए थे। यानी 1996 से लेकर 2009 तक वे सिवान के एमपी रहे। 2009 के बाद 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव में हिना शहाब आरजेडी की टिकट पर मैदान में उतरी थी। 2009 के चुनाव में निर्दलीय ओम प्रकाश यादव से हार गई थी। फिर 2014 के चुनाव में ओम प्रकाश यादव बीजेपी के टिकट पर मैदान में थे और जबरदस्त मुकाबला हुआ था, जिसमें ओम प्रकाश यादव जीते थे और हिना शहाब हार गई थी। इसी तरह से 2019 के चुनाव की बात की जाए तो आपको याद होगा कि कविता सिंह जेडीयू से मैदान में उतरी थी। हिना शहाब आरजेडी की टिकट पर मैदान में तो थी, लेकिन जीत नहीं पाई। 2021 में शहाबुद्दीन का निधन हो गया। उनके निधन के बाद पहली बार 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ।
हिना साहब निर्दलीय मैदान में थी। जीत तो नहीं पाई, लेकिन करीब 3 लाख वोट हासिल कर यह साबित करने में कामयाब रही कि अब भी उस परिवार का दबदबा सिवान की सियासत में बरकरार है। हिना साहब की हार के बावजूद स्थानीय स्तर पर उनके प्रति सहानुभूति व जुड़ाव दिखाई देता है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि हिना साहब के साथ जिस तरह की सहानुभूति आम जनता की दिखती है, वह सहानुभूति क्या 2025 के चुनाव में वोट में तब्दील हो पाएगी? दोस्तों, इसका जवाब समझने के लिए पहले विपक्ष की सियासत को भी समझनी होगी। जेडीयू व बीजेपी जैसे दल इस बार के विधानसभा चुनाव में व खासकर सिवान की सियासत में नई सोच व विकास के एजेंडे के जरिए अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर युवाओं व नए वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी रणनीति बनाई जा रही है। स्थानीय जानकारों की माने तो आप ये समझ लीजिए कि युवाओं व अन्य मतदाताओं के लिए शहाबुद्दीन का नाम इतिहास का हिस्सा जरूर है, लेकिन प्राथमिकताएं रोजगार, शिक्षा व सुरक्षा की ओर झुक रही है। ठीक है, अब जातीय समीकरण को पहले समझ लीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। दोस्तों, जानकार बताते हैं कि सिवान का राजनीतिक समीकरण हमेशा से जातीय आधार पर केंद्रित रहा है, या यूं कहूं कि जातीय समीकरण यहाँ की सियासत को हमेशा प्रभावित करने में कामयाब रहा है। शहाबुद्दीन का दबदबा मुस्लिम व यादव वोट बैंक को एकजुट करने में अहम माना जाता था। जानकारों का दावा है कि 2025 के चुनाव में आरजेडी व शहाबुद्दीन के परिवार की पहली प्राथमिकता इन समीकरणों को पूरी तरह से साधने की कोशिश रहेगी। हालांकि विपक्षी दल छोटे छोटे सामाजिक समूहों व पिछड़े तबके को जोड़कर इस मजबूत किले में सेंध लगाने की पूरी राजनीति में जुटी हुई है। क्या कहते हैं चुनावी पंडित, यह भी आप समझ लीजिए। क्या राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, जो सियासी पंडित कह रहे हैं, जो राजनीतिक जानकार कह रहे हैं, उनकी माने तो आप ये जान लीजिए कि सिवान में शहाबुद्दीन फैक्टर अब भी कायम है। अभी पूरी तरह से शहाबुद्दीन फैक्टर गायब नहीं हुआ है। भावनात्मक जुड़ाव व परिवार की लोकप्रियता अब भी असर डालती है, लेकिन पहले जैसा सर्वशक्तिमान दबदबा नहीं बचा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में यह फैक्टर निर्णायक साबित होगा या फिर सिर्फ
चर्चा का हिस्सा रहेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। सिवान का नाम लिए बिना बिहार की राजनीति अधूरी मानी जाती है। 2025 का विधानसभा चुनाव यह तय करेगा कि शहाबुद्दीन फैक्टर अब भी यहाँ चुनाव जिताने का पासपोर्ट है या फिर अतीत की गाथा बनकर रह जाएगा। वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस मामले में, आप हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।